ये क्लास सेकंड हिंदी व्याकरण की क्लास है और इसमें आज हम चैप्टर 12 शुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या होता है कि जिसमें सही शुद्ध सही वाक्यों का प्रयोग किया गया हो। व्याकरण में कभी कभी क्या होता है कि नियमों का ठीक ज्ञान न होने के कारण कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि की त्रुटियां आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य दिए गए हैं। व्याकरण के नियमों का ठीक ज्ञान ना होने के कारण हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे वाक्य, वचन, कारक आदि की त्रुटियां हो जाती हैं। अब कुछ वाक्य लिखे हैं हमने, उसमें हमें देखना है कि क्या हमने गलतियां की हैं, इनको हम शुद्ध कैसे ले सकते। ये हमारे अशुद्ध वाक्य हैं यानी गलत वाक्य हैं और यहाँ पर हमको इनको शुद्ध करके यानी सही करके लिखना है। तो सबसे पहले जैसे है वो आई, तो यहाँ पे क्या होगा वह की जगह क्या होगा, वे आई है। क्या होगा, वे आई हैं, ये होगा। जैसे दूध में कौन पड़ गया, अब कौन की जगह इसमें क्या गलत है, इसमें कौन शब्द गलत है। कौन की जगह क्या होगा, कुछ, दूध में कुछ पड़ गया है। ऐसे इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे, दूध में कुछ पड़ गया है। ऐसे करके मैं हिंदी बोल सकता है, तो ये हमारा वाक्य गलत हुआ। इसको हमें सही करके मैं के साथ हमेशा हूँ का प्रयोग होता है। तो क्या होगा, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। ये है शब्द जो है ये गलत है। मैं हिंदी बोल सकता हूँ। तो इस तरह बच्चों हम इन वाक्यों को शुद्ध करेंगे। गलत वाक्य हैं ये इधर के, उनको सही करके हमको कैसे लिखना है वो चीज़ हमें सीखना है। एक गरम प्याला चाय दो। अब इसमें क्या गलत हुआ, यहाँ पे होना चाहिए प्याला शब्द जो है वो पहले आना चाहिए, गरम शब्द बाद में। एक प्याला गरम चाय दो, ये होना चाहिए। एक प्याला गरम चाय दो, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा और ये हमारा गलत वाक्य होगा। इसी तरह कुछ और भी वाक्य हैं, जैसे है मेरा सामान को हाथ में मत लगाओ। इसमें क्या होना चाहिए, मेरे सामान को हाथ मत लगाओ, ये शुद्ध वाक्य होगा। और गलत वाक्य क्या होगा कि मेरा सामान को हाथ मत लगाओ, मेरा नहीं होगा मेरे होगा। मेरे मेरे सामान को हाथ मत लगाओ, ये शुद्ध वाक्य होगा। अब इसी तरह मेरे को नहाना है, मेरे कोई शब्द नहीं हुआ, इससे वाक्य आपका गलत हो सकता है क्योंकि इसमें लिंग है, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया वो गलत है, यहाँ पे पुल्लिंग है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मेरे को नहाना है, नहीं मुझे नहाना है, ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज में कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको शुद्ध करके लिखना है। पहले आप इनको शुद्ध करके लिखेंगे, अपनी बुक में फिल करेंगे, फिर हम PDF बना के भेजेंगे, उसमें सही वाक्य करके भेजेंगे और आप अपने वाक्यों को बुक से टैली करिएगा PDF से। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, कहीं कोई गलती आती है तो उसको आप उसमें सुधार करिएगा। जैसे है वे आया है, वे आया मतलब वो आया है, वे आया नहीं होगा, वो आया है। जैसे गंदा कपड़ा ना पहनो, गंदा कपड़ा मत पहनो। फिर इसी तरह है आज रविवार का दिन है, आज रविवार है, ये इसके शुद्ध वाक्य होंगे। वो आपका सम्मान करता है, वो आपका सम्मान यानी आदर करता है। मैं कुशल पूर्वक है, मैं कुशल पूर्वक है नहीं, मैं कुशल पूर्वक हूँ।
तो इस तरह कुछ वाक्य दिए गए हैं जो गलत हैं, उनको शुद्ध करके आपको लिखना है। और इस चैप्टर को भी वाक्यों को शुद्ध से ध्यान से पढ़िएगा और फिर उनको सही करके लिखने का प्रयास करिएगा। ये चैप्टर 12 जो है हिंदी व्याकरण का शुद्ध वर्तनी, ये चैप्टर भी आपका पूरा होता है।